हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक वर्ड। और आज तीसरा पार्ट है ये पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें फिर से 50 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। आगामी जो परीक्षाएं होने वाली है ग्रुप सी की, ग्रुप बी की उत्तराखंड में, उसके मद्देनज़र ये तैयारी के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। और अन्य तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, चाहे रेलवे की हो, चाहे किसी भी स्टेट की कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो ये जनरली जो ये जनरल नॉलेज है पॉलिटिकल साइंस का, ये हर जगह सेम ही होता है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सब जो हैं रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मल्टीपल टाइम्स। तो अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप सिलेक्शन के काफ़ी करीब पहुंच जाओगे। तो चलिए आइए कवर करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन, भारत में संसद के कितने सदन होते हैं? तो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा उच्च सदन माना जाता है। तीसरा, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है, कभी डिसॉल्व ये नहीं होती है। चौथा, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो सबको पता होना चाहिए 5 वर्ष का होता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास ही अधिकार है। तो ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो ये आपके राष्ट्रपति के पास है। छठवां, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? मैक्सिमम अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 245। ये आपको याद रखना है, 245। सातवां, लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने संख्या कितनी है? तो यह है 545, 545। राज्यसभा की बात आएगी तो 245 और लोकसभा की आएगी तो 545। आठवां है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष होता है। नवा प्रश्न, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? बात हो रही है राज्यसभा की उपसभापति का, तो उनका जो चुनाव है वो राज्यसभा ही करेगी। 10वां, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसकी अध्यक्षता में होती है? तो ये होती है लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। 11वां प्रश्न, संसद के सत्र को बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो यह है राष्ट्रपति के पास। 12वां प्रश्न, संसद के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो जी हाँ, ये भी है, उपराष्ट्रपति के पास ये शक्ति है और यह चुनाव आयोग की रिकमेंडेशन है, सलाह पर यह शक्ति का प्रयोग किया जाता है। 13वां, भारत में मनी बिल को पेश किया जा सकता है लोकसभा में। मनी बिल जो है उसको लोकसभा में पेश किया जा सकता है। संसद का पहला सत्र कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। संसद का पहला सत्र 1952 में हुआ था, 1952। 15वां प्रश्न, संविधान के अनुसार बजट किस सदन में प्रस्तुत होता है? तो ये लोकसभा में प्रस्तुत होता है। 16वां प्रश्न, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो ब्रिटेन से ली गई है। 17वां प्रश्न, लोकसभा में विश्वास मत किसके खिलाफ लाया जाता है? तो ये लाया जाता है प्रधानमंत्री के खिलाफ। आपको बहुत ऑप्शन दिए होंगे इसमें, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य। तो आपको अगर उत्तर सही पता है कि लोकसभा में जो विश्वास मत किसके खिलाफ लाया जाता है, अगर आपको पता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया जाता है, तो आपको पूरा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप सही उत्तर जानते हो। 18वां, किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है? तो लोकसभा में। ठीक है, तो लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। 19वां है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, संसदीय विशेषाधिकार का मतलब क्या है? तो है संसद सदस्यों को पूर्ण स्वतंत्रता। संसद सदस्यों की बात हो रही है, उनको पूर्ण स्वतंत्रता, यह है टोटल जो फ्रीडम है, वो संसदीय विशेषाधिकार का मतलब है। 20वां, किस अनुच्छेद के तहत संसद भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है? यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित होती है? तो वो है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61। ये भी कई बार पूछा गया है।
21वां प्रश्न, राज्यसभा में मनी बिल पारित न होने की स्थिति में क्या होता है? तो लोकसभा का निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है। ठीक है, तो राज्यसभा भले ही उसको पारित न करे, लेकिन लोकसभा का जो भी निर्णय हो गया मनी बिल के संबंध में वो अंतिम होगा। 22वां है, लोकसभा में कटौती प्रस्ताव क्या होता है? कटौती प्रस्ताव आपने सुना होगा, तो ये है बजट में संशोधन। इसका मतलब होता है बजट में संशोधन। प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? जो क्वेश्चन आवर जिसको बोलते हैं, वो उसकी अवधि 1 घंटे की होती है। 24वां प्रश्न, संसद में अल्पकालिक चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अल्पकालिक चर्चा, तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि ध्यान आकृष्ट करने के लिए होता है। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनकी ओर जब ध्यान को आकृष्ट करना होता है, अट्रैक्ट करना होता है, तो अल्पकालिक चर्चा की जाती है उन पर। 25वां है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, 12, और ये कई बार पूछा गया है ये भी। 26वां है, संसद की विधायी शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? संसद की जो विधायी शक्ति है, यानी कि कानून बनाने की जो शक्ति है, उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो उसका मुख्य स्रोत है संविधान, क्योंकि संविधान में इसकी व्याख्या की गई है। 27वां प्रश्न, किस समिति का गठन सरकार के व्यय की जांच के लिए किया जाता है? सरकार जो भी खर्चे करते हैं उसकी जांच के लिए, ऑडिट के लिए कौन सी समिति का गठन किया जाता है? तो यह है लोक लेखा समिति, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी भी इसको बोलते हैं, पैक, पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और हिंदी में अगर इसको कहें तो लोक लेखा समिति इसको कहते हैं। 28वां, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार बिल संसद में कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 2019 में। 29वां प्रश्न, संसद में विधेयक पास होने के कितने दिनों में राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है? आपको पता है जब भी कोई बिल पास होता है, जब भी कोई कानून पास करने की बात होती है, तो सबसे पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो उसमें यही पूछा गया है कि संसद में विधेयक सपोज पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, और फिर अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो कितने दिनों में राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्दिष्ट नहीं, यानी कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि राष्ट्रपति को किसी निश्चित समय में इसकी स्वीकृति देनी आवश्यक है। राष्ट्रपति उसको होल्ड पर भी रख सकते हैं अनिश्चित समय के लिए। 30वां प्रश्न है, राज्यसभा में कौन सा सत्र संचालन करता है जब उपसभापति अनुपस्थित होता है? राज्यसभा में कौन सत्र संचालन करता है जब उपसभापति अनुपस्थित हो? तो फिर होते हैं पैनल के सदस्य जो होते हैं, वो जो हैं सत्र का संचालन करते हैं। आपको पता है कि राज्यसभा का जो सत्र है उसको सभापति जो है वो संचालित करता है। अगर वो उपस्थित नहीं है उस दिन तो उपसभापति करते हैं। अगर उपसभापति भी उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित हैं, तो फिर जो पैनल के सदस्य हैं वो सत्र का संचालन करते हैं। और ये बात हो रही है आपकी राज्यसभा के बारे में। 31वां, राज्यसभा को भारत का अस्थायी सभा क्यों कहा जाता है? अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कभी भंग नहीं होती है, भंग नहीं होती है। 32वां, संसद का उच्चतम अधिकार क्या है? संसद का मतलब अधिकार क्या है? उच्चतम जो है वो विधायी है, विधायी उसका अधिकार, यानी कि कानून बनाना। ठीक है, अगर हम 33वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 33वें क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि संसद में प्राइवेट मेंबर बिल कौन ला सकता है? प्राइवेट मेंबर बिल, तो ये ला सकता है आपका सांसद, यानी कि गैर मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री नहीं है, गैर मंत्री हैं और सांसद हैं, वो इसको ला सकते हैं। 34वां प्रश्न, भारतीय संसद की संप्रभुता की सीमा क्या है? जो सोवरेनिटी है उसकी सीमा क्या है? सोवरेनिटी तो संविधान द्वारा सीमित है, संविधान द्वारा सीमित है उसकी सीमा, यानी कि संविधान द्वारा निर्धारित है उसकी सीमा। 35वां, संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसमें कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये उत्तर हो जाएगा विषय पर निर्भर करेगा, इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, कि किस प्रकार का सब्जेक्ट है, बेस्ड ऑन दैट सब्जेक्ट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी डिसाइडेड। 36वां क्वेश्चन आर, प्रश्नकाल के बाद कौन सा सत्र होता है? तो उसके बाद होता है शून्य काल, यानी कि 0 आर। क्वेश्चन आर के बाद जो होता है वो शून्य काल सत्र होता है। ये इसका सीक्वेंस है। 37वां है, किस विधेयक को पारित करने के लिए केवल लोकसभा आवश्यक है? तो उत्तर हो जाएगा मनी बिल।
38वां है, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? प्रस्तुत करने की बात हो रही है, तो वित्त मंत्री जो होते हैं वो संसद में बजट को प्रस्तुत करते हैं। और अगर पूछ किया आपसे कि वित्त मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, तो निर्मला सीतारमन जो है वो भारत की वित्त मंत्री है। 39वां प्रश्न, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के पहले स्पीकर थे। 40वां, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है क्या? तो उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि एक परमानेंट क्या है? सभा है, सदन है। ठीक है। संसद की कार्यवाही किस भाषा में होती है? तो ये दोनों ही भाषा में होती है, हिंदी और अंग्रेजी। तभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो भी कार्य संचालन होता है वो हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में होता है। 42वां प्रश्न, संसद का कौन सा सदन ज्यादा शक्तिशाली है? तो लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। 43वां, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? जो अस्थायी नहीं है, कुछ समय के लिए जो बनाए जाते हैं उनको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर। 44वां प्रश्न, कौन सा सदन धन विधेयक पर यानी कि मनी बिल पर अंतिम निर्णय लेता है? तो जाहिर सी बात है लोकसभा इस पर अंतिम निर्णय ले सकता है। 45वां प्रश्न, किस अनुच्छेद में संसद के विशेष सत्र का उल्लेख है? जो स्पेशल सेशन चलता है ऑफ पार्लियामेंट, तो उसका जो है अनुच्छेद 85 में उल्लेख है। तो आपको ये अनुच्छेद भी अच्छे प्रकार से याद करते हैं। 46वां प्रश्न है, संसद के किस सत्र में बजट प्रस्तुत होता है? तो ये होता है बजट जो सत्र होता है उसमें क्या होता है, बजट जिसको सेशन भी बोलते हैं, उसमें ही बजट प्रस्तुत होता है। 47वां प्रश्न, राज्यसभा में न्यूनतम आयु क्या है राज्यसभा के लिए? तो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु है। तो ये दोनों प्रश्न भी काफी बार पूछे गए हैं। 49वां प्रश्न है, संसद की अस्थायी समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति है, जिसका हम उल्लेख कर रहे थे, पब्लिक अकाउंट कमेटी पैक। वो सदन की जो है अस्थायी समिति है, यानी कि परमानेंट कमेटी है। और 50वां प्रश्न और अंतिम इस तीसरे पार्ट का, संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बनाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 के अंतर्गत जो है संसद जो है वो कानून बनाती है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए, इसका लाभ लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप तक नोटिफिकेशन स्वतः ही इससे पहुंच जाएगा। जब भी मैं कोई इसमें वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक वो पहुंच जाएगा। तो आगे आपसे फिर नई वीडियो के साथ हम मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।